श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। मेरे महाकाल की कृपा सब पर बनी रहे, मेरे भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। किसी भी नारी की गोद खाली न रहे, किसी भी पुरुष की जेब खाली न रहे, इतनी कृपा जरूर करना। आज यह विशेष उपाय 3 वाला उपाय जब मन करे आप कर सकती हैं। आप अगर विशेष मनोकामना है संतान प्राप्ति के लिए करती हैं तो निश्चित ही आपका गर्व ठहरेगा। बहुत ही लोगों का हमें संतान प्राप्त हुई है। इस उपाय को अवश्य करिएगा। आप सब कुछ करके थक चुकी हैं तो एक बार इस उपाय को ज़रूर कर लें। इस उपाय को कैसे करना है पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक। पूरी विधि आपको डिटेल में बताऊंगी। कैसे इस उपाय को करेंगी, किस 3 क्या वस्तुएं हैं, 3 कैसे किया जाएगा, इसको पूरी सामग्री इसमें हम समझा देंगे। सबसे पहले हम मिट्टी को ला के रख लेंगे, उसमें जल छींटा आदि देकर कुछ चीज़ें मिलाएंगे मिट्टी में। उस जैसे कि आप हल्दी मिला सकती हैं, शहद मिला सकती हैं, घी मिलाकर, जो भी आपको दूध मिल जाए सब कुछ इनमें से आप डालकर मिट्टी से आपको शिवलिंग का निर्माण करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। तो मैंने यहाँ पे इसमें हल्दी आदि सब कुछ मिलाकर दूध मिट्टी को अच्छे से नरम कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगी। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की विशेष विधि होती है। इसमें जो सामान डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अपने मनोकामना से पार्थिव शिवलिंग को निर्माण करते हैं मिट्टी से। तो कुछ गंगा जल की बूंदें अवश्य ही डालें। और सबसे पहले हमको एक पात्र ले लेना है, कोई थाली, उसमें एक बेलपत्र आपको रखना है। जो भी डंडी की ओर ही आपको जलाधारी बनानी है। तो इस तरह से बेलपत्री ने नीचे रख ली और उसके बाद हमको क्या करना है, जलाधारी का निर्माण करना है। सबसे पहले लिंग का निर्माण करेंगे, फिर जलाधारी का। इस तरह से ही पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सबसे पहले लिंग की आकृति का निर्माण करते हैं, फिर ही बहुत लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जलाधारी बना लेते हैं और फिर लिंग का निर्माण करते हैं। इस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिएगा। फिर निर्माण जब अच्छे से बाबा का हो जाए, फिर उनको जो भी सामग्री हमने बताई हैं 3 वाली, 3 बेलपत्र, 3 दुर्वा और 3 अक्षत्र के दाने और 3 लोटा जल आपको चाहिए होगा। तो एक एक अक्षत्र का दाना आपको कार्तिक के स्थान पर, गणेश के स्थान पर, अशोक सुंदर के स्थान पर रखना है। 3 दुर्वा ऐसे रखनी है और 3 बेलपत्र को माता पार्वती के स्थान हस्तकमल पर रखना है और फिर 3 लोटा जल समर्पित कर देना है। फिर पूरी विधि से आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजन करनी है। मूली अर्पित करेंगे, चंदन लगाएंगे, अबीर है, गुलाल है, सब कुछ पार्थिव शिवलिंग में अर्पित करेंगे। और अशोक सुंदरी के स्थान पर सिंदूर अर्पित करिएगा, माता पार्वती के स्थान पर सिंदूर अर्पित करिएगा। जिस तरह से आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, पूर्ण विधि से आप उसी तरह से सामग्री चढ़ाएं। जो भी आप फल है, फूल है, पत्तियां हैं, बेलपत्र है, शमी पत्र है, धतूरा है, आप सब कुछ समर्पित कर सकते हैं। भोग लगाइए, आरती करिए। और जो आरती आती है आप कर्पूर गौरम करुणावतारम, इस तरह से आरती करें। और अपने संतान प्राप्ति के लिए चाह से अगर करिए है या किसी भी मनोकामना से, तो बाबा से कहिए और अपने मनोकामना जब पूर्ण हो जाए थोड़ा सा जल उसमें समर्पित कर दीजिएगा। इस तरह से आप कोई भी अगर मनोकामना जब पूजा संपन्न हो जाए तो आपको क्या करना है, कुछ अपना संकल्प बाबा से कहना है। फूल या आप कुछ अक्षत्र के दाने लेकर अपने मन की कामना उनसे प्रार्थना करके उनको फिर बाद में समर्पित कर देना है। जल रूप में भी कर सकती हैं या कुछ फूल या चावल लेकर भी समर्पित कर सकती हैं। जब आप पूजन कर लेंगी, जब आरती ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद उनका विसर्जन अवश्य कर दें। जो सामग्री है भोग आप हटा दीजिएगा और उसी में चाहे आप कर सकते हैं विसर्जन या अलग पात्र में भी कर सकते हैं। मैंने उसी थाली में ही जल समर्पित करके पूरा जल से भर लिया शिवलिंग को।
पार्थिव शिवलिंग को उसी में ही जब मिट्टी गल जाए तो किसी भी बाल्टी में डाल के आप कुआं, बावड़ी आदि में प्रवाहित करा दे सकती हैं। अगर नहीं जा पाती हैं तो गमले में भी प्रवाहित कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये 3-3 वाला उपाय करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस तरह से आप कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।